आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी को समझना। आई होप बच्चों 11th क्लास में आप सबने ये पोटेंशियल एनर्जी तो देखी होगी, U इक्वल्स टू mgh। हम एज्यूम करते थे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, 0 है, तब हम जाके ये वाली पोटेंशियल एनर्जी इस फाइनल पॉइंट के लिए लिखते थे जो कि h हाइट ऊपर है। ऐसे ही हम स्प्रिंग के केस में करते थे, जब स्प्रिंग अपनी स्ट्रेच पोजीशन में होता था तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ 0 बोलते थे। जब हम उसको स्ट्रेच कर देते थे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती थी बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट, या फिर स्ट्रेच या फिर कंप्रेशन। ओके, सिमिलरली हम दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी और पढ़ते हैं फिजिक्स में, जो कि आपकी एक ग्रेविटेशन में आएगी और एक आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों सब हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हम एज्यूम करेंगे बच्चों एक बहुत बड़ा चार्ज, बहुत बड़ा वेरी लार्ज चार्ज Q। क्यों एज्यूम करा ये, क्योंकि जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा अप टू सम एक्सटेंट। ठीक, तो पहला असम्पशन यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए उस चार्ज के लिए। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हर जगह जा रही होंगी बच्चों, ऐसे करके निकल रही होंगी। तो मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया M पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज एज्यूम किया प्लस Q मैग्नीट्यूड का। अब इस पॉइंट चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कूलाम ने दिया था क्या, Q अपॉन R स्क्वायर, अगर R इसकी डिस्टेंस है एक बड़े वाले चार्ज से। ठीक, तो इतना फोर्स लग रहा होगा। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि मैं इस पॉइंट चार्ज को यहां से M से लेके N पे लेके आना चाहता हूं। ठीक, और कंडीशन मेरी है कि ईच एंड एवरी पॉइंट नेट फोर्स शुड बी 0। लेकिन तो नेट फोर्स 0 होगा, ये मूव कैसे करेगा, बहुत धीरे धीरे बहुत स्लोली मूव करते हुए लेके आऊंगा मैं, पता ही नहीं चलेगा इसको कि इस पे कभी फोर्स लगा था। तो पहली कंडीशन ये कि बच्चों हर पॉइंट पे नेट फोर्स होना चाहिए 0। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा ही होगा, विच इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। हाँ, हर पॉइंट पे R चेंज होगा बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आएगा ना इतना। तो मैं क्या करूंगा, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा मैं एग्जैक्टली इसके इक्वली लगाऊंगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ब्रिंग पॉजिटिव Q चार्ज इन ए सेंस सो दैट नेट फोर्स इज ऑलवेज 0, वेरी स्लो मूवमेंट। तो अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, एक मेरा वाला फोर्स है। मेरा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जस्ट इक्वल होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस पुट कर दिया। तो मेरे एक्चुअल फोर्स की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर। R क्या है बच्चों, डिस्टेंस है कैपिटल Q चार्ज से स्मॉल q चार्ज की। ठीक, इनिशियल डिस्टेंस R। अब मुझे क्या करना है, M से N पे लाना है। M से N पे लेके तो आ रहा हूं मैं, लेकिन मुझे क्या देखना है वहां। ठीक, मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन मैंने लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन लगा दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव करने में। तो वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो फोर्स है M से N पे, मैं कह रहा हूँ फोर्स तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, बिल्कुल हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है फोर्स। फोर्स होता किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R स्क्वायर के। जैसे मैं R को पास में लाऊंगा तो R घटता रहेगा, फोर्स क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा बच्चों। ठीक, तो अब मैंने क्या करा कि वर्क डन में तो फोर्स आ रहा है, तो फोर्स चेंज होगा तो वर्क डन भी चेंज होगा हर पॉइंट पे। तो मैंने क्या एज्यूम किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया dr का। dr है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब r उसमें नेग्लिजिबल चेंज होगा, तो r का चेंज तो है ही नहीं वहाँ, तो r का चेंज नहीं है, फोर्स कांस्टेंट है dr के लिए, तो है ना। फोर्स कांस्टेंट हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, बिल्कुल ठीक। अब f की जो वैल्यू निकाली थी मैंने, एक्सटर्नल फोर्स कितना था, वो एक्सटर्नल फोर्स ये था बच्चों माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा और dr तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे रख दिया। तो छोटा वाला वर्क डन आ गया जो कि dr के लिए आया है, ये तो dr के लिए वर्क डन आया है। अब पूरा का पूरा वर्क डन कैसे निकालूंगा मैं, अब मैं क्या करूँगा, सारे छोटे छोटे dw को सम अप करूंगा। तो सम अप करने का एक मेथड होता है इंटीग्रेशन बच्चों। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, स्मॉल r टू कैपिटल R। स्मॉल r देखो एक बार क्या है, स्मॉल r है डिस्टेंस ऑफ M एंड स्मॉल कैपिटल R है डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम कैपिटल Q चार्ज। तो दोनों लिमिट रख दी मैंने, जहां से जाना था जहां तक आना था, मतलब इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट। फाइनल यहां तक पहुंचना है ना हमें कैपिटल R तक,
तो ठीक है, ये रख दिया मैंने। अब इंटीग्रेशन इसको बाहर निकालो, जो भी कांस्टेंट है 1/r²। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, जैसे r की पावर -2 का इंटीग्रेशन करते हैं, -2 + 1/-2 + 1। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, तो -1/r आ गया। लिमिट अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस साइन से, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया निकल के। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन टू कैरी ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम n to m, बहुत बढ़िया बच्चों। अब मैं अगर इसको ऐसे करके लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं, और इसी एक्सप्रेशन को बच्चों बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी एट n, पोटेंशियल एनर्जी एट m। तो m से n तक लेके आने में कितना वर्क डन यूज हुआ, वो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट n, जो कि फाइनल पॉइंट है। इस एक्सप्रेशन को बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट m, जो कि इनिशियल पॉइंट था। तो वर्क डन कुछ नहीं है, दोनों की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वर्क डन कैलकुलेट करते हुए जो हमने एजम्पशन लिया था नेट फोर्स इक्वल टू 0, उसको मत भूलना, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी तभी पिक्चर में आई है जब हमने वो एजम्पशन लिया था बच्चों, ठीक। अगर हम फोर्स इसके इक्वल नहीं लगाते या फिर कम या ज़्यादा लगाते तो पार्टिकल एक्सेलरेट होता तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती। तो काइनेटिक एनर्जी का रोल हमें नहीं चाहिए था, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना था, इसलिए हमने वो एजम्पशन अज्यूम किया बच्चों। तो वर्क डन किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जो वर्क डन लगता है वो क्या होता है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, KQ/R पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये ध्यान रख लो। अब वर्क डन निकलवाना है, कहीं पे भी कोई इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस कर दो, वर्क डन आ जाएगा, ठीक। अब अजम्पशन क्या था बच्चों हमारा, यहाँ पे हम एक चीज अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इन्फिनिटी पे क्या होती है बच्चों, 0 होती है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो एक अजम्पशन लेके चलते हैं हम ये। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग ए स्मॉल चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे एक चार्ज है इन्फिनिटी पे, उसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके, तो उसका वर्क डन बताओ कितना होगा। तो वर्क डन बताऊंगा मैंने बोला कि सर फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, वर्क डन आ जाएगा। इनिशियल पॉइंट पे तो इन्फिनिटी पे है ना, पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दो, फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल तो मुझे पता ही है KQ/R, तो R तो वही पॉइंट है, वो पॉइंट दे देंगे आपको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों अब आएगी डेफिनेशन। तो इतनी देर तक तो हम मतलब कहानी पढ़ रहे थे कि डेफिनेशन वो बनाना कैसे है। अभी जो क्वेश्चन दिया ना मैंने, यही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बस यहाँ जो स्मॉल चार्ज है इसको चेंज कर दो किसमें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। It is a work done in bringing a positive unit charge particle from infinity to a point is called electric potential. Electric potential is nothing but a क्या, वर्क डन किसका, जब हम किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब अगर हम Q की वैल्यू 1 ले लें तो उस 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आने के लिए जितना वर्क डन चाहिए उसी को बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। समझ में आ गई बात। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बस एक छोटा सा मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। उस फॉर्मूले में क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो वर्क डन अगर मैं लिखूँ तो वर्क डन होता KQ/R, और मैंने पोटेंशियल कैसे बोला, क्या हो गया पोटेंशियल में, ये Q गायब हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ गया, अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो पोटेंशियल को स्मॉल वाले चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक ये फॉर्मूला आप देख लेना, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आपको ये टॉपिक अभी क्लियर हुआ होगा 60%, 40% क्लियर होगा क्वेश्चन करने के बाद। आई होप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।